हम क्लास 6 का एक जो चैप्टर है आपका संख्याओं का खेल, क्या है? संख्याओं का खेल। सबने यहाँ देखना है, संख्याओं का खेल है तो उसमें एक टॉपिक है आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न। आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न, पैलिंड्रोमिक पैटर्न, इंग्लिश मिक पैटर्न्स, ठीक है। अब देखो पैटर्न, आपने पैटर्न समझे सुने पहले सीखे हैं ना? सब बोर्ड में देखेंगे। जैसे पैटर्न आपने क्या सीखे हैं कि जैसे अगर आपका 1 के बाद हम 2 लिख रहे हैं, फिर क्या आएगा? 3। ये पैटर्न था ना। 4, 5, यानी कितने का अंतर है इनके बीच में? एक का अंतर है, तो ये पैटर्न थे। और इसके अलावा हमने क्या भी देखा था, जैसे अगर हम इवन नंबर्स यानी सम संख्याओं के पैटर्न की बात करें, 2, 4, 6, 8, ऐसे आप आगे को निकाल सकते हैं। कितने कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? तो ये आपने पैटर्न सीखे थे ना? तो आज जो हम नया पैटर्न सीख रहे हैं वो है आपका आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न। अब विलोम का मतलब जानते हो आप? विलोम, हिंदी में आपने विलोम सुना होगा। क्या होता है विलोम का मतलब? वेरी गुड, विलोम का मतलब उल्टा। विलोम का मतलब उल्टा, तो ये ध्यान रखना है, विलोम का मतलब उल्टा। तो जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया, देखो 8, 4, 8, क्या लिखा मैंने? 8, 4, 8। अब मैंने 8, 4, 8 लिखा। मैं अगर इसको उल्टा लिख दूं, इसको क्या लिखूं? उल्टा, यानी 8 पीछे है, फिर 4 है, फिर 8 है। अगर ये ऐसे कर दूं कि 8 पहले आए, फिर 4 आए, फिर ये 8 आए, तो संख्या में कुछ फर्क पड़ा? फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। यानी जैसी पहले संख्या थी उसकी विलोम यानी उसकी उल्टी संख्या भी बिल्कुल वैसी ही हुई, है ना? जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है कि उल्टा सीधा एक समान। कोई एक ऐसा अक्षर बताओ जो उल्टा सीधा एक समान होता है, आपको पता है? हाँ बोलो। नहीं, शब्द, कोई शब्द ऐसा बताना है जो उल्टा सीधा एक समान होता है। जैसे आपने देखा है, ये देखो, तो इसको क्या पढ़ोगे? एक मिनट, हाँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा मलयालम, एक भाषा है ना, मलयालम एक भाषा है। तो मलयालम को अगर उल्टा पढ़ोगे म ल या ल म, मलयालम ही बन रहा है ना, यानी उल्टा सीधा एक समान। और बताओ, हिंदी में आपने पढ़ा है क्या? नवीन। नवीन को उल्टा पढ़ो, क्या होगा? नवीन ही होगा। तो ऐसी इसमें भी है कि जो पहले की आपकी संख्या है और जो उल्टा करके बन रही है वो संख्या बिल्कुल क्या है? एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी। अब जैसे मैं एक संख्या लिख दे रही हूँ 797, बताओ इसकी उल्टी क्या बनेगी? 797। ये पहले की संख्या थी, उल्टी करी तो हमने यही संख्या बनी। अब आप बता सकते हैं, कोई एक बच्चा एक संख्या 6 का बच्चा बोलेगा, रीना बोलो एक संख्या जो उल्टी सीधी एक समान हो। 979। वेरी गुड, क्लैप करो इसके लिए। 979। अब इसको उल्टा लिखेंगे तब भी क्या आएगा? 979 आया ना। अब कोई और संख्या गरिमा बताएगी, एक संख्या और बोलो। 858। जैसे गरिमा ने बताया 858, इसको उल्टा करेंगे 858। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे आपके विलोमाक्षर पैटर्न हैं। कैसे पैटर्न हैं? विलोमाक्षर पैटर्न यानी पैलिंड्रोमिक पैटर्न। पैलिंड्रोमिक पैटर्न इनको कहते हैं। अब एग्जाम में अगर आपके आ गया कि इसका पैलिंड्रोमिक पैटर्न लिखिए तो आपको समझ में दिक्कत होगी ना, तो आप विलोमाक्षर से भी कर सकते हैं, हिंदी में भी होगा। कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर कोई चीज़ लिखी होती है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। तो विलोम का मतलब उल्टा। विलोम का मतलब उल्टा। अगर हम उसका उल्टा कर रहे हैं वो भी बिल्कुल क्या आएगा? एक सा ही आएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक मज़ेदार टेक्निक बताती हूँ। जैसे देखो, आपने कोई एक मैंने ले ली, एक संख्या ले ली मैंने 34। क्या ले ली? 34। ले ली ना 34। क्या ली? दिशा क्या ली? 34। सब बोर्ड में देखेंगे, क्या ली मैंने? 34। अब इसका उल्टा क्या आएगा? जल्दी बताएगी, पूजा बताएगी। 34 का उल्टा क्या आएगा? बोलो। 34 का उल्टा
आपका इकाई में क्या है? इकाई में कितना है? 4। इकाई में कितना है? 4। दाई में कितना है? अब 4 को पहले लिख दो और 3 को बाद में लिख दो। 43 बन गया ना। 34 का उल्टा? अंजलि 34 का उल्टा? बेटा बोल्ड में देखना है। 34 का उल्टा 40। इन दोनों को ऐड करो। 4 में 3 प्लस करो, 4 में 3 जोड़ो 7, और 4 में 3 फिर करा 7, तो क्या आया? 70। अब 77 को अगर उल्टा करेंगे तो भी क्या लिखेंगे हम? 77 लिख सकते हैं ना। अगर हम किसी संख्या का उल्टा करके आपस में जोड़ते हैं तो जो संख्या आती है उसको भी अगर हम उल्टा लिखेंगे तो वही संख्या आपकी बनेगी, वही संख्या आपकी बनेगी। जैसे अब एक और नंबर ले रही हूं मैं, जैसे 29 यानी 29। अदिति बताएगी 29 का उल्टा क्या होगा? 29 का उल्टा जोर से बोलेंगे 92। अदिति ने बताया कि 22 का उल्टा क्या हो गया? 90। सबको आ रहा समझ में? 92। अब जोड़ो, 9 में 2 जोड़ो 11। 11 का 1 कैरी कितना हुआ? 1। अब जोड़ो 9 2 11। 11 में 1 जोड़ा 12, तो क्या बना? 121। अगर हम 121 को उल्टा लिखेंगे तो क्या बनेगा? तब भी क्या बनेगा? 100। यानी हमने इसका उल्टा करा तो भी 121 बना, यहाँ पर हमने 77 का उल्टा बना तो भी 77 बना, यानी उसका उल्टा करने पर भी वही संख्या आपकी आ रही है। ठीक है, आया समझ में? अब मैं अगर एक और नंबर ले लूँ कोई, जैसे 48। क्या ले लिया मैंने? अब 48 का उल्टा करेंगे। हाँ बोलो, रीना बोलेगी 84। 48 का उल्टा 84। अब 84 को हम प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करो। 8 में 4 प्लस करा, 8 में 4 जोड़ा 12। 12 का 2 हासिल 1। अब 8 में 4 जोड़ा 12। 12 में 1 हासिल जोड़ा 3। क्या आया? 132। क्या आया? 132। लेकिन अभी बनी, उल्टी करने पर एक सी बनेगी, क्योंकि अगर मैं इसका उल्टा करूंगी तो क्या बनेगी? 231 और यह है 132, एक सी नहीं बनी ना। अब देखो, जो हमें ये संख्या मिली अगर नहीं बन रही है तो अब हम क्या करते हैं? इसको उल्टा कर लेते हैं। 132 को उल्टा कर लेते हैं। 2 लास्ट में, इसको पहले लिख लो, 3 तो बीच में ही रहेगा और 1 कहाँ आ गया? लास्ट में आ गया, यानी 132 का क्या बन गया? 231। अब इसको ऐड करेंगे। 2 में 1 जोड़ा, 3 में 3 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा। अब देखो जो एक संख्या बन रही है 363, अगर इसको उल्टा करेंगे तो भी क्या बनेगा? 363। अगर आप किसी संख्या को उल्टा करके उसको जोड़ रहे हैं और वो वैसा पैटर्न नहीं बन रहा है, विलोमाक्षर पैटर्न नहीं बन रहा है, तो फिर आप उसको उल्टा करके फिर जोड़ दो उसके पैटर्न के साथ उसको, तो नया जो नंबर बनेगा वो बिल्कुल क्या बनेगा? उसका उल्टा, यानी उसका विलोमाक्षर पैटर्न ही बनेगा। ठीक है, मजेदार चीज है ना। तो एक नया वर्ड आपने आज क्या सीखा? विलोमाक्षर पैटर्न या पैलिंड्रोमिक पैटर्न। ठीक है, या आपने नए प्रकार का पैटर्न सीखा। अब आप कोई एक बच्चा मुझे एक नंबर बता सकता है? ये नंबर्स तो मैंने आपको बताए हैं, अब आप बताएंगे मुझे कुछ नंबर। हाँ, अब रीना की बारी नहीं आएगी, अब कोई दूसरा बच्चा बताएगा। कौन बताएगा? हाँ, महिमा बताएगी। बोल। 636। बैठ जाओ बेटा। 636। अब 636 को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? आप कोई भी एक नंबर बताओ गैरी थी, मैं ऐसा वाला नहीं, इसका तो ठीक है, उल्टा करने पर क्या बनेगा? 636। 2 डिजिट का कोई नंबर बताएंगे, 2 डिजिट का, दो डिजिट वाला। बिमला बताएगी अब। 76। इसने बताया 76, मेरा आया तो नहीं है ना 76। तो देखो 76 क्या लिखा मैंने? अब 76 का उल्टा क्या होगा? अंजलि बताएगी क्या होगा? जोया बता रही, वेरी गुड, बोलो। वेरी गुड, क्या होगा? 67। इसका मतलब जो बच्चे यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं उनका ध्यान कहीं और है, लग रहा है ना। तो 76 में आपने उसका उल्टा अभी आपने बनाने हैं। हाँ, ये 76 में आपने उसका उल्टा जोड़ा 67 और उसको आप ऐड करिए उसको ऐड 13।
6 में 7 जोड़ा 13, 13 का 3 हासिल 1, अब कितना हो गया 14। अब लेकिन क्या उल्टा करने में बिल्कुल वो बन रहा है नहीं। अब इस नंबर को आप उल्टा कर दो, यहाँ 3 लिख दो, 4 और यहाँ 1 लिख दो। अब जोड़ो, 3 में 1 जोड़ा 3 में 1 जोड़ा 4, फिर अब देखो 4 8 4 कैसा बना ये 4 8 4 बनानी पैलिंड्रोमिक पैटर्न बना उसको अगर उल्टा करेंगे तो क्या आएगा हमेशा 4 8 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का पैलिंड्रोमिक पैटर्न यानी विलोमाक्षर पैटर्न आप बना सकते हैं। अब जिस बच्चे ने अगर क्लास में ध्यान नहीं दिया होगा उसको ये चीज़ नहीं आएंगे, आपने 5 पैटर्न खुद बनाने हैं। 5 नंबर्स का आप पहले ऐड करिए और फिर उसको बनाइए। ठीक है, आया समझ में सबको? चलो।